कि भाई वो बंदा खड़ा है जनता सरकार मोर्चा वाला, जनता ने कर्जा मुक्त कर दूंगा, सारा का सारा कर्जा जो है चुटकियां में तैर दूंगा, वो आ गया है। और मांग किसान करने लग रहे हैं। आज फिलहाल जो है खेड़ी चौटे में पहुंच गए हैं, सारे के सारे आसपास के गामा के किसान भी अड़ाए गए हैं। बड़ी कॉल दी थी 18 तारीख की, सारे के सारे पहुंच गए। कमेटी फैसला करने जा रही है, पंचायत है, बड़ी पंचायत है, क्या कुछ रहेगा। किसान है तो दिल्ली जाओगे या फिर बॉर्डर पर जाओगे, अपने पंजाबी भाई किसान भाई छुटा के लाओगे। फिलहाल डॉक्टर साहब पूछेंगे भाई क्या कुछ षड्यंत्र है, क्योंकि सारे षड्यंत्र दिखने लग जाएगा। डॉक्टर साहब जो खड़े हो जहाँ, चाह में भी षड्यंत्र, माइक में भी षड्यंत्र, स्टेज में भी षड्यंत्र, सारे षड्यंत्र। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम भाई सारे भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य कैसा है? हाँ ठीक है, बढ़िया। अच्छा इन्हें बताओ, कर्जा माफी की मांग को लेकर के सरकार के पास बार बार सरकार किसान जान लग रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका? मेरे ख्याल से सरकार के पास किसी भी किसान को कर्ज माफ़ी के लिए नहीं जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि माफ़ी मांगी जाया करे किसी गलती की। हाँ। और किसान ने अगर गलती कर रखी हो तो माफ़ी मांगे। हाँ। भाई हमारे माफ़ कर दो, हमने थारा कर्जा ले लिया था। हाँ। किसान की माफ़ी का कोई शब्द नहीं बनता। अच्छा। कर्जे की अदायगी की कुछ बातें होती हैं। हाँ। कुछ बात निकल के आई थी कुछ टाइम पहले, जब लोगों ने ये कहा कि भाई मतलब उस टाइम पे अडानी सीन में कितने नहीं था, बोला अंबानी के इतने कर्जा माफ कर दिया, इतने 1000 करोड़ माफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया। माफ नहीं कराया था, बट्टे खाते में डाल दिया। अच्छा। फिर नीरव मोदी बाज गया, विजय माल्या बाज गया, फिर और गणे बाजे उद्योगपति। और आज पिछले 10 साल में लगभग 12 लाख बिलीनियर्स इस देश की नागरिकता छोड़ गए, अपना सारी प्रॉपर्टी समेट के दूसरे देश में जा लिए और उनका सारा कर्जा सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिया। हम जब इसकी गहराई में जाने लगे तो जनता सरकार मोर्चा के कुछ साथियों ने आज से 20 साल पहले एक रिसर्च चालू करी थी कि ऐसा कैसे होता है कि गांव का जो किसान है, जो देश का किसान है, जिसके ऊपर पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वो तो कर्जे में डूबता जा रहा है, उसका तो हाल बेहाल होता जान लग रहा है। और जो उद्योगपति हैं उनका कर्जा बट्टे खाते में जान लग रहा है, उनकी प्रॉपर्टी बद्दी जान लग रही। और ऐसा क्या होता है कि विजय माल्या एक इशारा करता है या फिर गौतम अडानी एक इशारा करता है और उसका 10,000 करोड़ रुपया माफ हो जाता है। उसने ऐसा क्या दिया सरकार को कि 10,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया जो किसान नहीं दे सकता। भाई मान लो वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, उसने मान लिया भाई 2000 करोड़ का चंदा दे दिया। अगर जो किसान तक है, इस देश के किसान तक है, सारे किसान जो 2-2 हजार रुपये भी देवे है, तो मान लो उन्होंने कहा था भाई किसानों के खाते में सरकार ने 85,000 करोड़ रुपये डाले। मेरे ख्याल से किसी किसान की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों ताऊ को फर्क तो नहीं पड़ा, कोई जिंदगी बढ़िया नहीं पड़ी। तो आप न्यू का वहां किसान जन न्यू कह देख भाई तने चंदा चिंदा हो तो 85,000 करोड़ रुपया जो तना मारती देना वो अपने बीजेपी के खाते में गिर ले और मारा जुड़सी जिंदगी है उन्हें ठीक कर दे। वो नहीं करेगा सरकार। ती जो न्यू कह देख भाई चल एक काम कर दे, जो किसान सब्सिडी, जो किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा या जो किसान प्राकृतिक विधि से खेती करेगा और केमिकल के बिना खेती करेगा, तो जो केमिकल की सब्सिडी थी, जो उसको डीएपी यूरिया की सब्सिडी थी, वह उसके घर पहुंच जाओगी खाते में, तो भी किसान के पास अपनी जमीन में ज्यादा पैदावार बच जावे। इससे बढ़िया जो ई बोन लग रहा है उस कर्जे में इतना बुरा हाल उसका ना हुआ है। तीसरी बात, फिर जब इसकी गहराई में जाके देखा तो पता चला कि ऐसा नहीं होता कि उस उद्योगपति ने बीजेपी के खाते में या कांग्रेस के खाते में इतने रुपये दिए थे जहां तक उसका कर्जा माफ होया। असलियत में वो सरकार ने धमकी दिया करें, वो सरकार तन्यू कहा करें अकजय तने मारा कर्जा मारे पे मांगया तो हम इस देश ने रुपया छापन का तरीका बता देंगे। क्योंकि इस देश की जनता को, इस किसान को, गांव के आदमी को जिस दिन रुपया छापन का पता चल जावे उस दिन बेरा लाग जाओगा कि थारी जिंदगी बर्बाद क्यों करी जावे। जुगर एक मैं हिसाब बताऊं, पच्छे सी उरेन भिवानी साइड के लोगों ने टमाटर खूब बोया। टमाटर का रेट गया मंडी में 5 रुपये ज्यादा से ज्यादा। क्यों था यो रेट था 5 रुपये का। 5 रुपये के बाद मान लो मैं एक किसान के जीवन का उदाहरण देता हूँ, उसने 5 रुपये के हिसाब से 1 क्विंटल टमाटर बाजार में बेच दिया। कितने रुपया का बिका भाई? 500 रुपया का बिक गया। और 500 रुपये ला के उन्हें घराली दे दिए कि ले घराली तू पकड़, अरे जब आगे जरूरत पड़ेगी तो यूज हो जाओगे। इस 500 को मत समझो, जिसका और ज्यादा था 20 क्विंटल था, जिसका 200 क्विंटल था, उसकी संख्या बड़ी हो जाओगी। लेकिन मोटा उसने अपना रुपया घरा धर लिया। जब उसने रुपया घरा धरा, थोड़े दिन पाछे उसके घर में आ गया ब्याह शादी। ब्याह शादी में क्या होया? ब्याह शादी में उसके
हलवाई ने लिख दिया कि न्यू कर टमाटर तो लाने पड़ेंगे भाई, जब मेहमान तो बढ़िया खाना खिलाना हो तो, और वो लेने चला गया बाजार में टमाटर। आइए टमाटर का रेट के भी क्या था जी, 250 रुपये तो ही बिका, 250 रुपये बिका। वो घर बारण पे तो मैं 500 रुपये ठा के चल लिया, और ब्याह खातर जब वो टमाटर लेने गया तो उसके 2 किलो टमाटर आओगे 250 के हिसाब से, यानी कि उसे किसान का 100 किलो टमाटर 2 किलो टमाटर में कैसे बदला? वो 100 किलो टमाटर जब बेचन गया था उस टाइम पे मंडी में टमाटर चला गया, और सरकार ने बिना मतलब के नोट छाप लिए। एक नोट छापन का 3 रुपये खर्चा आवा है, और उसने वो कितने रुपया में दे मारती, वो 500 में, जब 500 का नोट हो तो 2000 का था पहले, 2000 में दिया करता, 3 रुपये का नोट मारती 2000 रुपया में देवे, एक मतलब 1997 रुपया का फायदा। यानी कि जो पर्ची आप गोजी में ले रहे हैं, 3 रुपये की लागत, नोट नाट कुछ ना 3 रुपये की लागत है इसकी। ये वह रुपये दे दिए छाप के अडानी तय, और अडानी ने क्या करा, अडानी ने वो सारा का सारा टमाटर खरीद के अपने स्टोर में धर लिया। ये सारे का स्टोर बने रहे हैं ना, साइलो बनने लग रहे हैं, वह सारा पैसे तो उस पर्चियां के ला यो सारा स्टोर भर लिया। और जिस टाइम पे बाजार में किल्लत हुई टमाटर की, वह टमाटर की मेहनत, जो उस किसान की मेहनत थी, वह 100 किलो से 2 किलो पर आ गई, यानी 50 गुना खा गए। ऐसे आपको खाया जाता है। यह बात किसी ने बेरा को नहीं कि हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा करते अक भाई जुकर नोट दिया कर देना बालकता है, नुका कर दे, इसके बदले सोना मिल है, सरकार दो रहा जितना सोना हुआ उतने नोट छाप सके सरकार। यह बात तो सुनी होगी ताऊ, पर किसे बड़े बुजुर्ग ने न्यू कौन बताई 100 के नोट के बदले कितना सोना होया करे, या तो किसी ने नहीं बताई, ना किसी सरकार के आदमी ने बताई, ना कदे कॉलेज में पढ़ाया गया, ना कदे बैंक वाले ने बताया, ना कर्जा देने वाला ने बताया, ना नोट छापने वाला ने बताया, ना किसी टेलीविजन ने बताया, किसी ने नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया कि जब देश की जनता ने बेरा ला गया तो देश को 3 बेटी के मेरा पागल बनाने लग रहे थे, तो इतने साल हो गए, ईब उसका बेरा काटा हमने आरटीआई के लिया। हम आरबीआई की जो आर्काइव है पुणे वाली और दिल्ली वाली, वहां से कागज ले आए हैं काट गए, और आरटीआई उसकी आरबीआई की मोहर लाग रही उनके ऊपर। अच्छा। और वह मोहर लाग गए कागज न्यू के हैं, अगर आज भी किसी के घर में छापा पड़े और इनकम टैक्स वाला का, और जब उसके घर में मोहर मिल जावे, मोहर पहले एक मोहर होया कर दिया, वह मोहर 15 रुपया की आया कर दी, और वह 1 तोला सोने की आया कर दी। तो जब आज भी किसी के घर में मोहर पड़ी पा जाए ना 10 मोहर, तो उसमें न्यू कौन लिख देख 10 तोले सोना, उसमें न्यू लिखा है 150 रुपये पाए, 150 रुपये, यानी कि 1 तोला सोना 15 रुपया का आज भी कागजा में है। और जब उसका हिसाब ला के देखे तो 1 रुपये में 777 मिलीग्राम सोना है। यो हमारे रुपये और नोट छापन की कीमत है। हमने सरकार द्वारा 2000 का एक नोट भेजा था, हमने न्यू कहा भाई हम इसके ऊपर लिख रहा है, गवर्नर ने एक बात लिख रखी कि मैं धारक को 2000 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। हमने उस पर लिख दिया गवर्नर थी, महागवर्नर साहब एक काम करो, हमने इस नोट के बदले नोट नहीं चाहिए, हमने हमारे 2000 रुपये दे दो, जिनसे हमारे 2000 रुपये हैं। उन बातों ने मतलब हमारे 2 से 3 से बड़का ने ये आवेदन लगाया था, और आज तक गवर्नर का न्यू जवाब नहीं आ लिया कौन से 2000 रुपये मांगो तुम। हमने उस तक कैलकुलेट करके बताया कि तेरे इन कागजा के हिसाब से 1 रुपये की कीमत बने 777 मिलीग्राम सोना, इस हिसाब से 2000 रुपया में 1554 ग्राम यानी 1.5 किलो सोना बना है हमारा, वो दे और तेरा देनदार बने। अब हम काफी जद्दोजहद करते हुए चले गए आर्काइव में दिल्ली में हम डायरेक्टर से मिले, और डायरेक्टर ने बोला ऐसा है डॉक्टर साहब, जब एक आदमी तो दे दिया तो सारे देश ने बेरा पट जाऊगा, इसीलिए सरकार ने न्यू गया है इन कागजा ने दाब कर रखो, किसी तो बेरा नहीं लगना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, तुम नहीं बेरा लगने दोगे तो हम बतावांगे गामा गामा जाके लोग आता है कि थारी लूट क्यों करोन लाग रही है, थारे रुपये ने जीरो में कन्वर्ट होने लग रहे हैं। फिर हमने इस बात की टेस्टिंग खातर कुछ लोगों के कर्जे का स्टाइल देखा, हमने न्यू कहा भाई एक काम करो, जिसका ब्योत है देने का दिए जाओ, पर एक आधा मानस गांव में ऐसा है जो किसी रुपये लाए गए आरे बीमारी में खर्च हो गया या कुछ हो गया, वो लोन चुकता करने की हालत में नहीं है, देसी भाषा में डिफॉल्टर हो गया। और भाई बैंक वाला ने उसके डंडा कर दिया, और उसने न्यू कहा भाई जब तू किस्त नहीं जमा कराओगा तो तेरा ट्रैक्टर ले जाए ठा के, तेरी गाड़ी ले जाएंगे, तेरा घर नीलाम कर देंगे, तेरा यू बिक जाएगा, तेरे किले नीलाम करने पड़ेंगे। मत जब तू कति जमा नाश हो लिया और आखिरी स्टेप पर खड़ा हो ना, तो तू एक काम कर भाई जनता सरकार मोर्चा तो राजा, और हम एक कागज ला के देखांगे, और उसमें देखांगे भाई सरकार के कवा है। भाई हमने कागज ला के देखा, हमने उनती बताया भाई इतने रुपये बने हैं,
तन्ने मारती 5 लाख का लोन दिया, तेरे 5 लाख में जितना सोना आवे मेरे भारत की करेंसी में 15 रुपया में 1 तोड़ा आवे है, तो तेरा जो 5 लाख की कीमत के बराबर का सौदा जो है वो मात्र 106 रुपया का सौदा है। तो अपने यहाँ ड्राफ्ट पकड़ और हमारी एनओसी दे भाई। लगभग 700 के करीब हमने आवेदन इब तो पहले लगा लिए हैं। किसी भी बैंक से, किसी भी आरबीआई से यो जवाब नहीं आया कि तुम जो बात कह रहे हो या गलत है। वह न्यू कहे हैं अग भाई तुमने तो ना कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रखे, पीछे दो। हम न्यू कहा पीछे कुण से चाहिए, ये जो नकली पर्ची छाप रखी ये चाहिए या जो असली रुपया जो पहले आरबीआई में सोना धर के उसके बराबर छापा करा वो चाहिए। क्योंकि नकली रुपया छाप के इन कंपनियां दे रखा है, बड़ी बड़ी कंपनियां थी। उस नकली रुपये का हिसाब देश की जनता ने मांगने का अधिकार तो होगा भाई। आम उन तीनों का वहां देश में 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है और सिर्फ 800 टन सोना है। 800 टन सोने का मतलब ये हो गया कि 4.8 लाख करोड़ रुपए का सोना है सिर्फ, यानी 29.2 लाख करोड़ रुपए की करेंसी फर्जी है, नकली है, छपे नहीं सकती भाई। एक मिनट रोकना चाहूंगा जी आपने भाई। इस वीडियो ने समझन खातर 3 बार देखनी पड़ेगी, वीडियो में बताने लग रहे हूँ 3 बार इस वीडियो ने देखो, जिस जाके ये बात समझ में आओगी। आज डॉक्टर साहब ये कहने लग रहे हैं जो एक किसान कर्जा माफी के लिए जाने लग रहे हैं, आंदोलन करने लग रहे हैं, अरे हमने जरूरत को नहीं, कर्जा हमारे पास है को नहीं, कर्जा माफी तो जिद करा हमने कि मैं गलती करके हो या अपने ऊपर कर्जा हो, तो वास्तव में किसान के ऊपर कर्जा है को नहीं? है को नहीं भाई। मैं एक बात बता दूं, किसी भी किसान को आज बैंक में भाई किसे भाई नहीं गेला हिसाब बना है, अगो बैंक में 5 लाख रुपये लेने चला गया हो और मैनेजर ने पटदेसी काट की 5 लाख दे दियो, न्यू करे मैनेजर न्यू कहे दफारे ना ये सान ना ये क्या है 3 दिन में ये फिर ये 3 दिन में रुपये नहीं है बैंक पे। मतलब तेरे खाते में तो रुपये हैं, डिजिट तो हैं खाते में, तो आंकड़े तो हैं कंप्यूटर में, लेकिन तेरे बैंक में नहीं है, फिजिकल और वो आड़े भी नहीं है, और वह जींद में भी नहीं है, और वह दिल्ली में भी नहीं है, और वह बंबई में भी नहीं, तो वह कित हैं वह रुपये हैं को नहीं। उसने उन कागजा में डिजिट कंप्यूटर पे लिखे तुम कर्जदार बना दिए, बिल्कुल, और वह नोट छाप की अडानी थी पकड़ा दिए। और हमने न्यू क्या है भाई, एक काम कर लो भाई, जो असली कहानी है देश की जनता ना हिसाब दो, हिसाब दिए बिना मत चलो। हिसाब तो बाप बेटे का है, भूल चूक लेनी देनी। 176 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है देश के लोगों ने, 176 लाख का। और रुपये कितने हैं देश में? 34 लाख करोड़। भाई मेरे दो 100 रुपये हो, मैं 100 फालतू ही न क्यों कर कर्जा दे दूंगा। मतलब जितना रुपया होना चाहिए उस तो गणा छाप का गेट दिया, छाप का कौन गेट दिया, कर्जा पे दे दिया। देखो 4.8 लाख करोड़ होना चाहिए, छाप दिया 34 लाख करोड़। 34 लाख करोड़ तो ऊपर का कर्जा नहीं होना चाहिए, कर्जा 174 लाख करोड़। यानी कि अगर आज सारे लोग अपना रुपया बैंक में जाके जमा कराने लग गए ना, तो भाई साहब 142 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नीलाम होनी है। अरे एक जमींदार नहीं पाओगा, जितने बैठे हो एक एक करके पूछ लिए चाहे तू अपनी वीडियो में कि ताऊ न्यू बता, आज जितने अपनी लिमिट वाले रुपये जमा कराने पड़ जाए तो तेरे दौरा गरा है के ना, इस दौर है ना, इस दौर है ना, इस दौर है ना, इस दौर है ना, इस दौर है, किसे दौर है नहीं, किसे दौर है रुपया नहीं है, तो वो दोगे कितना है? जब जिस दिन सारे देना पड़ेगा उस दिन कितने दोगे? और गांव के हर आदमी की जमीन इस टाइम केसीसी में पड़ी है, सबकी जमीन नीलाम होगी यार। या तो व्यक्तिगत जमीन की बात बताऊं, आपके जोड़, अस्पताल, स्कूल, चपाड़, मंदिर, जंगलात, श्यामलात, गौचरान, जितनी गांव की सामूहिक जमीन थी, सारी जमीन की रजिस्ट्री सरकार ने अपने नाम कर ली। अपनी जमीन तो कर्जे पे पड़ी और सामूहिक जमीन लेगी के है, गांव का पल्ला कम में भी मतलब किसान ने कर्जा दिया इसलिए था ताकि जमीन को यस, केसीसी बनाने का खेल ऐसा था कि आंकड़ों के अंदर खिला दो और इसने खर्चा करवा दो और उसके बाद इसकी जमीन अड़पनी है। और जमीन अड़पने के बाद इस किसान को जब गांव से बेदखल करेंगे, सुनो ऊपर ये ड्रोन चल रहे हैं ना, ये ड्रोन की गला चेकिंग होने लग रही है। हम ये बड़े बड़े रोड हैं जो 20-20 फुट के 30-30 फुट के रोड बना रखे, ये रोड न्यू कौन बना रखे कि ना रोड चाहिए थे। 3-4 फायदे, पहली बात जो जम्मू कश्मीर तक अडानी की पोर्ट तक सारे प्राकृतिक संसाधन लेकर जाने वहां काम आएंगे। नंबर 2, जिस टाइम पे बारिश ज्यादा आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी तो पानी लिकड़ने
लगन की जगह नहीं है किसान के पास, कितने भी उनकी जमीन न उड़ा खड़ी उड़ा नूनी करवा ला के उसकी जमीन खराब करके ना, और जब जमीन बची नहीं, खेती हुई नहीं, कम्मे बचा नहीं, बीज अपना नहीं, डांगर का बीज अपना नहीं, गांव के द्वारा पानी नहीं अपना, गांव द्वारा कुआ नहीं अपना, गांव द्वारा बिजली नहीं अपनी, गांव ने चारू कैन तक गोयर के और सारे परिवार की फैमिली आईडी सारे कागज एक जगह जोड़ रखे, आधार कार्ड की गेला सारे बैंक के खाते गेल जोड़ रखे, सारे कर्जे पे हैं। तो जिस टाइम पर रगड़ना होगा उस टाइम एक बटन दाबना, आधार कार्ड बंद कर दो, सब कुछ बंद। और डॉक्टर साहब का कहना यह है कि जो आपको कर्जा दिया गया है जमीनों के ऊपर, वो कर्जा आपकी जमीन छीनने के लिए दिया गया है। और हाँ, इस तरह एक बात का और मैंने पता चला, जड़ तक आभास होया, सरकार किसान की फसल का बहो क्यों नहीं दे रही है? अगर बहो दे दिया तो ये कर्जा चुका देंगे, कर्जा चुका देंगे। इससे भी बड़ी बात एक और चीज बताऊं मेरे भाई, कि ईब जो करियो गांव है ऊपर ते देख लिया कि ये 5 गांव हैं, ये ठीक ठाक बच रहे हैं। इन गांव ने उजाड़न खातर के करा जावा है? आड़े इन गांव के बीच में कह तो कोई शुगर फैक्ट्री, कह इथेनॉल की फैक्ट्री, कह कोई पावर हाउस, कह कोई कुछ ऐसी चीज डाल दो जिससे कि पूरे गांव में कह तो राखी जानती रहे, राख जानती रहे, कह फिर बदबू आती रहे, और कुछ ना मिला तो डंपिंग यार्ड बना दो। मतलब क्या है कि उड़े कुछ ना कुछ ऐसा बना दो गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। इब गांव के आदमी ना अपना बालक पढ़ाने खातर गांव में जगह नहीं बचे, गांव के बालक ने गांव के आदमी ने गांव में हेल्थ का मतलब अस्पताल नहीं मिला, इलाज भी नहीं होवे, स्कूल में बालक भी नहीं पढ़ा है, बालक ने नौकरी भी नहीं मिला, खेती का कीमत भी नहीं मिला, जमीन में कुछ लकड़े भी नहीं, गांव में भाईचारा भी नहीं रहा, और पुलिस की मदद से उड़ा गांव में सारे नशे भी अवेलेबल करा दे। तो आदमी अपने आप सोचने लग जाएगा गांव में कम्मे नहीं धरा, गांव में तो लकड़ लो। डॉक्टर साहब आपने बता तो दिया कि भाई इस कर्जा से मुक्ति कुकर पानी है, यू कर्जा चुकाना कुकर है, माफ नहीं करना, चुकाना है, चुकाना कुकर। आपने इसका तरीका ही बता दिया, लेकिन चैनल पे हमारा वीडियो चल रही है, मेरे द्वारा फोन खड़का हुआ है, डॉक्टर साहब बोल रहे हो उनका नंबर देना, तो उनका नंबर बता दो, उन्हें देखनी है ना, फोन कर लेंगे। 95 18 17 0000 पे मिस कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि फोन अटेंड करने की हालत में हम है नहीं, मार दो इतने संभालनी है काम को ना, आदमी परेशान ज्यादा है, मार दो मानस थोड़े हैं, काम संभालनी है। तो इसलिए क्या है, मिस कॉल कर दियो आप, दो 1-2 दिन में कॉल आओगी, उसने अपनी बात बताइयो, जो कागज मांगे वह कागज दे दियो, और उसके बाद आगे की कार्रवाई चालू कर दियो। जिस दिन 1 लाख लोग मार दो ट्रेनिंग लियो ये तैयार हो गए, क्योंकि हम के कहा कि जब लड़ाई लड़नी होना तो न्यू बेरा होना चाहिए कि लड़ाई लड़ानी क्यों कर है, लड़नी किस तरह है और लड़ने का तरीका क्या है और जीत का मतलब क्या है। इसीलिए हम पहले हमेशा उस आदमी की ट्रेनिंग करते हैं कि भाई यो खेल है, कल ने एसडीएम आओगा, कल ने डीसी आओगा, कल ने कोई आओगा, अगर बैंक वाला आओगा अपना कर्जा लेने खातर, तो उसकी के जवाब देने हैं, क्यों कर लड़ना है, क्यों कर बढ़ना है, गांव राम क्यों कर कर्जे ते मुक्त करना है। सबता गांव कर्जे ते मुक्त एक मुश्त हो सके, जब गांव राम इकट्ठा होकर आंदा हो तो हम गांव में बैठ जाएंगे। डॉक्टर साहब कड़वा सवाल पूछूंगा, लाखों किसान एक तरफ हो रहे हैं, लाखों किसान एक तरफ हो रहे हैं, लेकिन सरकार आज्ञा ले रही है। आपने को मेरे तो लाख जने हो गए तो मैं सच्चाई शामिल है, आप तो कड़ा चिट्ठा खोलने लग रहे हो सरकार का। अगर आप चिट्ठा खोलने की कोशिश करोगे, एक बात, लाख किसान बिच रह रखे हैं, इनके ऊपर लाठी बरसने लग रही है, आपने छोड़ दिया जाओगा? नहीं, देखो पता क्या है, जाना सही चल रही है। मैं बताता हूँ, इन्होंने आज तक 2-4 गेम खेले हैं, जो भी लोगों ने इनके इस खेल के बारे में बताया, आपका ध्यान हो, भारत में इसके ऊपर सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने पता लग गया था कि असल में देश में भूखमरी कौन आई थी, वह लाई गई थी, सारा अनाज ले जाके और अंग्रेजा तैयार युद्ध में दे दिया, तो गांव में अनाज बचाए को ना, तो उनने अखबार में न्यूज दिखा दी भाई भूखमरी आ गई। ईब जुकर आज के टाइम है, एफसीआई दो रहा अनाज होया करता, जाके देखो एफसीआई के गोदाम में अनाज नहीं है। ईब देश में ईब न्यू बारिश आ जावे और पानी खड़ा हो जावे और बीज खराब दे दे कंपनी, ईब गाम राम दो अपना बीज तो है नहीं, कंपनी खराब बीज दे दे तो अनाज होवे को ना। अब असलियत में तो अनाज अडानी ते दिया गया है, यानी भूखमरी आने वाले टाइम में ले आई जाएगी, और दिखाया जाएगा कि देश के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। जब गांव में पानी नहीं, बिजली नहीं और अनाज नहीं और खेत नहीं, तो अब गांव वाले ने लकड़ना पड़ेगा, तो लकड़ने के लिए जाओगे कित? तो फिर एक काम करने का तरीका चल रहा है, हर शहर के नजदीक, हर छोटे शहर के नजदीक, जैसे नारनौंद है, मैंने इतनी देखा नहीं है, लेकिन जो आड़े के लोग हैं उनने जरूर बेरा पाओगा कि शहर के नजदीक बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाई जाने लग रही है, कई मंजिला
10-10 मंजिला 20-20 मंजिला ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी किसाना ने गेल लेकर दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत वो एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में एक गांव बच सके है। और आपकी फैमिली आईडी पहला बन रही है तो कै मानस हैं, कितने मानस विस्थापित करने हैं, उस खातर कै कमरे चाहिए, कितना अनाज का पैकेट चाहिए, ड्रोन की गैला पैकेट आपके कमरे के बाहर आ जाओगा। फालतू चू करने की जरूरत नहीं, थारे खाते में डिजिट आंदे रहेंगे। सरकार के खिलाफत नहीं करनी है, ये न्यू कर रहे हैं। रही बात मारन की, भाई लाल बहादुर शास्त्री बोला, उसका आज तक नहीं बेरा लगा कि न मारा। जिस दिन इंदिरा गांधी ने सारे देश के संसाधन सरकारी कर दिए थे उसका नहीं बेरा लगा। बैंक सारे नेशनलाइज करे थे, बैंका के ऊपर बोली थी, मैं भी बैंका पे बोलने लग रहा हूँ। बिल्कुल, जो बैंका पे बोला है उसको इसी तरीके से मार दिया गया। राजीव गांधी को इसी तरीके से मार दिया गया। भाई राजीव दीक्षित को इसी तरीके से मार दिया गया। हिटलर ने भी ये काम करा था, वो भी इसी तरीके से मार दिया गया। इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त और भारत का आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने आजाद हिंद सेना बनाई, आजाद हिंद रुपया भी बनाया, अपना रुपया बनाया, और रुपया आज भी चलन में है। वो आदमी आजाद हिंद सरकार बनाई, उस आदमी के भी आज तक नहीं बेरा लग गया क्यों मर्या जिया के रोड़ा है। ये सारे के सारे काम करते हैं, जो इनके चाल में फंस जाएगा वो हो जाएगा मतलब इनका गुलाम, और जो जाल में नहीं फंसेगा उसका मरना है तय। तो इसीलिए हम लोग जनता सरकार मोर्चा ने क्या प्लान किया है कि हम तैयार करेंगे एक के बाद एक बोलने वाले लोग, ना कि इसके अंदर कोई चौधर का रोड़ा या इसके अंदर कोई प्रधानगी। इसलिए हमने मारे मरण का खतरा नहीं है, हमने इस बात का खतरा है कि यह बात लोगों तक पहुंचने तक पहले नहीं मरने चाहिए। बस जनता सरकार मोर्चा यानी कि जनता ही सरकार है, जन जन की पुकार है, ये इनका कहना है, इनके मोर्चे का कहना है कि भाई जनता सब कुछ है, ये ऊपर बैठे हैं जिन्ना मालिक समझ रहे हैं, ये वास्तव में मालिक नहीं, हमारे नौकर हैं, नौकर हैं। तो ये बापे किसान आंदोलन में रहे हैं, खेड़ी चौपटा पे खड़े हैं, सारे के सारे किसान गोली खाने तैयार खड़े हैं, ट्रैक्टर ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, पतीले ले रहे हैं, रोटी पानी का सामान ले रहे हैं, ये जानने तैयार है। आपने बताओ ये पूरा पहुंचे तो क्या मकसद आपका? मेरा एक ही मकसद है कि भाई जित भी चलेंगे उड़े गेल खड़े हैं सारे किसाना के गेल। किसान आंदोलन में जो सारे साथी जाना है पहलम के हैं, उन्हें बेरा है परमानेंट टिकरी बॉर्डर पे बैठे थे 13 महीने तक, पहले दिन तले का आखिरी दिन तई, और ये भी पहले दिन तले का आखिरी दिन। हम तो उस दिन जिस दिन आंदोलन खत्म होया था उस दिन से लेकर आज तक भी मैं तो सड़क पे हूँ। भाई किसान तो घर चला गया था, मैं घर कौन गया? मन ने बेरा था यो टेम बोर्ड के फिर आना है, मैं फिर कल की मार बताया करता, और मैं तो फिर भी नहीं गया। तो अच्छा भी नहीं जानते। सवाल पूछूंगा एक दो और, नु बताओ आप न्यू कहो कि मैं कर्जा तार दूंगा यानी कि चुकता कर दूंगा, ऐसा कागज में ले रहा हूँ आरबीआई का, ऐसा चिट्ठा में ले रहा हूँ, इस ताऊ का कर्जा 1 करोड़ रुपए, इसका 10 करोड़ रुपए, सारे कर्जवान है। तो ये आपका हेल्पलाइन खातर कुकर आवा कड़ा इसका, आप इंडी कुकर हेल्प करोगे? अपना आड़े भाई है विकास सिस्टर, ठीक है, सारे भाई जाना है विकास ने, विकास से संपर्क कर लो। आड़ा अपने गांव में सबसे बढ़िया तरीका यो है, अपने गांव में मीटिंग बुलाओ, सबते गांव ने बुला लो, सबते गांव ने बुला के और मेरी मीटिंग कराओ। नौजवान बालक जो पढ़े लिखे हैं वह अपने सारे सवाल पूछो, जब वह अंदर ते संतुष्ट हो जावे उसके बाद सीखो कि कर्जे माफ के कागज के ऊपर तैयार होने हम सिखावांगे, और अपने कर्जा अदायगी के सॉरी, उसके बाद सारे कागज तैयार करना सिखावांगे, आपने लड़ना सिखावांगे, आपको कानूनी प्रक्रिया बताएंगे, और उसके बाद आपके गांव में शामिल करके घर के गांव के हर आदमी का आवेदन लगाएंगे। आवेदन के बाद सरकार का जो जवाब आवा उसका अपने आप बेरा लग जाएगा, सरकार फ्रॉड कर रही है कि हम गलती कर रहे। क्यों जी? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सुने भाई आपने विचार डॉक्टर देवेंद्र बलारा के, वास्तव में ये चीज सच्चाई के साथ आपको बताया जाने लग रहा है कि ये कर्जा है ही नहीं, ये जो आपको रुपया दिया गया है, ये जो डिजिट दिए गए आपके अकाउंट में, ये सब फर्जी कागज पर्चियां, ये सब पर्चियां, ये नकली सौदा, सारा ये नकली कर्जा दिया गया है। तो भाई कर्जा माफी यानी आपने कोई गलती नहीं करकी है तो आप माफी किस चीज की मांगा, आप कर्जा चुकता करांगे। तो इस चीज की लड़ाई जो है लड़ना भी सीखेंगे डॉक्टर साहब तय, और सारी की सारी आगे की जो है कार्रवाई आपने बताओ भी। मिलते किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।